आओ थोड़ा, बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने। अब थोड़ी मूवी की बात करेंगे ना, अब हम थोड़ा अच्छा बॉलीवुड घूम के आएंगे, हॉलीवुड भी जाएंगे और बड़ी अच्छी से आज जर्नी घूमेंगे हम। पहले मैं उन पात्रों के बारे में बात कर लेता हूँ जिनके बारे में हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। जिनमें से कोई किसी को ना जानता हो तो बता दें, सर इन व्यक्ति को मैं नहीं जानता, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। सब इन्होंने, ठीक है, बहुत बढ़िया है। जानते ही हैं आप, ठीक है, सब जानते हैं सर, आप तो बताओ। कौन है ये? और क्या, बताने का जरूरत है क्या सर? आदमी ने इतना नाम कमाया और कब काम आएगा? कौन है ये? नहीं, इसका नेम क्या है? भाई शाबाश, ये पूरी सीरीज देखी है इन्होंने। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, बसंती नहीं, बसंती चले जाएगी। कब आ जाता है आपका? है ना, हमारा बेटा ये इम्पोर्टेंट है ना। हम कह रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। बताओ, यहाँ पर हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कुछ व्यक्ति हैं और इन्हें अपॉइंट किया गया, एक बड़ी मूवी बैनर तले बनना स्टार्ट हुई, और बात की जा रही थी कि हम है ना यूट्यूब मोशन की एक पिक्चर लेके आ रहे हैं। बोले ठीक है सर, ले आओ। तो हम कह रहे हैं ये पिक्चर ना हम इन अमित जी को हम सीईओ बनाएंगे, अमित जी को सीईओ बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि एक बड़ी बैनर तले पिक्चर है, आपको बनानी है, और आप क्या कीजिए कि इनको सीईओ नियुक्त कर दिया, पिक्चर बन गई है, बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है, और हिंदी में बड़ी अच्छी खासी पिक्चर बनाई इन्होंने। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी हमने पिक्चर बनाई है और इस पिक्चर को हम वर्ल्ड वाइड अच्छे से पब्लिश करेंगे। यहाँ पर एक मोहतरमा आपको देखने को मिलती है, हॉलीवुड की, बताओ, सब पता है ना। तो ये एक मोहतरमा है जो हॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं। ये कहती है कि आपके जो ये मूवी है ना, इसका पिक्चर का है ना, हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि हॉलीवुड में हम इस पिक्चर को बेचेंगे। बोले ठीक है साहब। कितनी बड़ी मूवी है? मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, हमने छोटी सी मूवी बनाई है। इस मूवी का साइज बस आप मान के चलिए कि छोटा मोटा है, और ये है सिर्फ 6 GB की मूवी। बोले वीएफएक्स भी डाले क्या? बोले हाँ डाले हैं, है ना, वीएफएक्स में अच्छी दिखेगी। तो हमने कहा ठीक है, आपने वीएफएक्स भी डाले हैं, पिक्चर बड़ी अच्छी है और दमदार है। अब यहाँ पर ये अमिताभ जी कह रहे हैं कि मेरे पास जो मूवी है वो मैंने हिंदी में बनाई है। कैसे बनाई है? हिंदी में बनाई है। और क्या, हमें क्या काम हिंदी का, हमें तो बताओ, इंग्लिश हो तो तुम्हारे पास बताना, इंग्लिश तो हमारे पास नहीं है। इन्होंने कहा नाना जी को कि नाना जी एक काम कीजिए, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो नाना जी बोलते कि यार यार तुम कैसे व्यक्ति हो, वही नाना जी अपनी भाषा में, राजू वाली। हाँ, बोले तुम एक काम करो, यहाँ पर इसे मैं तुमको एक मीडिएटर देता हूँ कि तुम इसको ना ट्रांसलेट करो। क्या? इसे ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसे अच्छे से पैक कर देना, ताकि हम क्या, इसको अगर आगे भेजेंगे ना तो एक सही ढंग का मामला जाएगा। बोले ठीक है साहब, आप भेज तो रहे हो, ठीक जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, भेज तो मैं देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इसको है ना पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो एसआरके को दे दो। अब एसआरके है ना, उन्होंने कहा ठीक है मैं भेज तो दूंगा, पर भेजने से पहले पता तो कर लें कि जाना कहाँ है। बोले ठीक है। इन्होंने फोन घुमाया इनकी सेक्रेटरी को। अब ये शी है या ही है, ये तो यही तय करेंगे, है ना। इन्होंने यहाँ पर फोन घुमाया और इन्होंने वार्तालाप स्थापित की। इन्होंने कहा हमको आपको एक मूवी बेचनी है, आपके सीईओ जो है उन्होंने कहा कि आपकी जो मूवी हमको चाहिए होगी। बोले कि आप कहाँ से बोल रहे हो? अमिताभ जी कहाँ से बोल रहे हो? बोले हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो आपकी मूवी हमारे यहाँ सही पते पर आ जाएगी। यानी कि हम कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ से एक कनेक्शन स्थापित किया है, इनको कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके इन्होंने पता कर लिया कि हाँ ये फैक्स वहीं जाना है ना। तो इन्होंने यहाँ पर फैक्स भेज के या कॉल करके इन्होंने वेरीफाई कर लिया कि यहाँ पर यही चीज़। बोले ठीक है साहब।
इसके बाद इन्होंने कहा कि यार 6 जीबी की जो मूवी है, मूवी बड़ी है और अगर इस मूवी को इस तरह भेजा गया ये तो जाएगी नहीं। तो बोले एक काम करो, एक व्यक्ति को बुलाओ, वो ये काम कर सकता है। बोले कौन? टोनी को बुलाओ। क्यों टोनी क्यों कर सकता है? अरे उसके पास जारवेस है ना यार, है ना? तो उसके पास जारवेस है। अब जारवेस क्या करेगा? वो उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, जावेस इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दूँ। तो जावेस इसे 6 छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देता है ना? तो हम कह रहे हैं कि ये जावेस ने क्या किया? 6 छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया। अब मूवी की साइज़ क्या होगी? एक-एक टैग पैकेट हो गया, यानी कि 1-1 जीबी होगी। जावेस खुश, टोनी खुश, है ना? और अमित जी तो वैसे खुश। तो उन्होंने कहा ठीक है और नाना के पास भेज दिया। अब नाना वही बहुत बेकार आदमी है ना? बहुत बेकार आदमी है। इसने सिर्फ पैकेट भेज दिए, इसकी लेबलिंग कौन करेगा? कहाँ भेजना है? तो ये बोलता है कि हमको ना ये एक-एक पैकेट भी तो सही ढंग से भेजना है गधे, है ना? हमको एक-एक पैकेट को पहुँचाना है। अब यार तुमने तो यहाँ से यहाँ एक-एक पैकेट भेज दिया, इसको भी तो सही जगह पहुँचाना पड़ेगा। अगर इसको सही ढंग से नहीं रखा, आपने 6 सीढ़ियाँ बनाई है 6 जीबी की, 1-1 जीबी की 1-1 सीढ़ी बनाई है, एक सीढ़ी भी गुम हो गई तो कैसे पता चलेगा? बोले एक काम करो, वो जो सीढ़ी है ना, उसके आगे 1 लिख दो और पीछे भी 1 लिख दो। ठीक है, 1 पार्ट है, जैसे कि आपने कहा कि आपने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सीढ़ियों में 1-1 जीबी का जो डेटा है वो आपने पैक करके भेज दिया। अब इस सीढ़ी के फर्स्ट पे और पीछे 1-1 लिख दो, इसके 2-2 लिख दो, इसके 3-3 लिख दो, इसके 4-4 लिख दो, 5-5 लिख दो। ठीक है, तो इससे पता पड़ जाएगा कि सीढ़ी ये है ना? और इसके पीछे वाला डेटा ये है। तो हम कह रहे हैं कि इसने फर्स्ट से एंड तक में पूरी सब सीढ़ियों में नाम नंबर लिख दिए। बोले ठीक है, ये नाना बड़ा होशियार है, इसने सारी की सारी सीढ़ियों के नाम लिख दिए। अब यहाँ पर ठीक है आ गया। बात आती है धर्मेंद्र के पास। बोले एक काम कीजिए धर्मेंद्र जी, आप लेके जाओ और इसको दे देना। धर्मेंद्र जी उन्होंने पुरानी वाली जमाने की चीजें देख रखी हैं। उन्होंने कहा घरे ये जो तुमने भेज रखी है इस सीडी को, इस सीडी में जो डेटा डाल रखा है तुमने, या फिर तुम इसमें पिक्चर भेज रहे हो, वो पिक्चर साइड के गई नहीं गई तो फिर कैसे पता पड़ेगा? बोले इसमें क्या करना है? बोले एक काम करो, इसको भी ना तुम कुछ ऐसा बनाओ कि इसका जो डेटा तुम वन पे लिखे हो वो डेटा भी सही ढंग से मिल सके। तो उन्होंने कहा एक काम करें तो इसका मतलब जो आपने लिखा है डेटा, इसकी भी अगर लेबलिंग कर दी जाए तो, कि यहां से स्टार्ट हो और यहां पर खत्म हो। मतलब जब डेटा रेट होगा तब भी एक लेबलिंग कर दिया जाए, यहां पर स्टार्ट होगा यहां पर खत्म होगा। क्यों सर, इससे क्या फायदा है? बोले इससे ये फायदा है कि अगर ये लेबलिंग यहां पर है और इसकी लेबल अगर यहां पर है ना, इसकी लेबल यहां पर है, तो पता पड़ेगा कि यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां जाके खत्म हो रहा है ना? तो हम कह रहे हैं कि ठीक है बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल यहां से इस लेबल के थ्रू धर्मेंद्र जी पास कर दी। अब यहां पर आते हैं पंकज त्रिपाठी। अब पंकज त्रिपाठी है ना, धर्मेंद्र जी ला रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं, डेटा आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो बोले ठीक है डेटा ले आओ। अब डेटा के बारे में वो कह रहे हैं कि डेटा जो आप लेके आए हो ना, इस डेटा को मुझे भेजना है ना, और इस डेटा को बहुत सुरक्षित तौर पर भेजना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मीडियम यूज करता हूँ। बोले कैसा मीडियम? बोले कि 2 तरीके हैं, या तो मैं जहाज के सफर से भेज दूं या फिर मैं एरोप्लेन के थ्रू भेज दूं। अगर एरोप्लेन के थ्रू भेजा तो 1 घंटे 2 घंटे या मोस्ट प्रोबेबली 1 दिन में पहुंच जाएगा, और जहाज के थ्रू भेजा तो 1 महीने में जाएगा, है ना? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक रिसोर्सेज और मिल गया, जिसके थ्रू इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम यहाँ कोई मीडियम यूज कर लेते हैं जिससे हम भेजेंगे। बोले ठीक है साहब, आपने भेज दी। वापस यही सेम रिपीटेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसके, यहाँ एंजेलिना जोली जी का जो असिस्टेंट बैठा है उसका एक व्यक्ति था, वो यहाँ पर बैठा है, उसने डेटा रिसीव कर लिया, 1 महीने में डेटा आया है या फिर 1 दिन में डेटा आया, जैसे मीडियम इन्होंने यूज किया वैसा ले लिया। बोले ठीक है आप ले लो। फिर यहाँ से डेटा इन्होंने रिसीव किया, इन्होंने देखा ठीक है हाँ डेटा आ गया हमारे पास। ये डेटा वापस इसी फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर जाता है। जो धर्मेंद्र जी ने दिया था उसको वापस फॉर्मेट कर दिया गया, यानी कि उस डेटा को वापस अपने रियल रूप में लाएगा, क्योंकि अब डेटा तोड़ा है तो वापस एक एक करके जोड़ना भी तो पड़ेगा, फिर फिल्म पे वापस लॉन्च भी करनी पड़ेगी। तो हम कह रहे हैं कि वापस डेटा जो है इनको जोड़ा गया। अब जो एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन था, हम कह रहे हैं वहां पर हमने कुछ स्टिकर लगाए थे कि जिससे पहचाना जाए कि ये फर्स्ट पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। तो इन्होंने यहाँ डेटा रिसीव हुआ, इस स्टिकर को हटा दिया। बोले ठीक है ये हमको मिल चुका है, इसको हटाओ। ठीक साहब, फिर यहां से ऊपर गए और इस वाले नारा के पास जो इन्होंने डिवाइडेशन किए थे, उन्होंने कहा था एक एक सीडी में बांट दो। ठीक है, इस एक एक सीडी में बांटने के बाद जो इन्होंने लेबल लगाए थे 1 और 1, हमने देखा था ना कि यहाँ पर ये लेबल लगाए 1 to 1, इस लेबल को तैयार करते हुए इस लेबल को भी हटा दो। तो बोले ठीक है, इस लेबल को भी हटा दिया यहाँ पर, है ना? यहाँ पर डेटा आपका पूरा का पूरा लेबलाइज जो था वो हटा दिया गया।
इस लेबल को हटा दिया गया। फिर ये वहां पर आगे पहुंची कहानी टोनी वाले के पास। टोनी ने कहा कि ठीक है, अब जो तुमने भेज दिया डेटा, उसका सारा मैटर जो है वो यहाँ पर सही रूपांतरण में रख दिया जाए, क्योंकि लेबल हट चुके हैं, तो अब सही रूपांतरण आ गया। ठीक है, हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और अब यहां से डेटा इसके पास पहुंचा है और ये कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा जो है मेरे पास एक कर दिया जाए। डेटा क्या एक कर दिया जाए। अब एसआर के वापस कांटेक्ट कर रहा है, डेटा मिला? बोले हाँ डेटा मिला, कैसा है? बिल्कुल ठीक है, और इसको सही कर दिया हमने पूरा एक जैसा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कांटेक्ट करके वापस कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया गया और अब ये इससे बात करना छूट जाएगा। ये कह रहा है कि बस अब मैं है ना, अब तुमसे बात नहीं करूंगा, मेरा काम हो गया, अब यहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं। बोले ठीक है साहब। यहाँ पर इनका कांटेक्ट जो है वो टूट जाता है। इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, कांटेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया उसका कांटेक्ट। अब बोले ठीक है, यहां से वापस इन्हीं के पास आ रहा है डेटा, इनके थ्रू गया, यानी कि इन्होंने वापस कॉल करके वेरीफाई किया कि जो डेटा आपके पास पहुंचा है वो वापस आ गया क्या? बोले आ तो गया, पर करूं क्या उसका? वो तो तुम्हारा हिंदी में लिखा है। क्या? वो तो तुम्हारा हिंदी में लिखा है। बोले हिंदी से ट्रांसलेट करके तो दिया था हमने। बोले ठीक है, पर अभी भी वो हमारे समझ में लायक नहीं है ना, क्योंकि मूवी जो है वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, तो हिंदी भी ली इन्होंने वापस ट्रांसलेट करके, और इंग्लिश तो थी इनके पास। अब यहाँ से वापस आ जाता है इस प्लेटफॉर्म पर, थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, अब आप लॉन्च कर दो, और यहाँ पर इस तरह मूवी लॉन्च हो जाती है। ठीक है, मूवी तो हमने लॉन्च कर दी, पर इन सब के पीछे लॉजिक क्या है? हमने जो मूवी पढ़ी है या फिर हमने जो चीजें देखी, इन सब के पीछे वास्तविक तौर पर लॉजिक क्या चल रहा है? अब आते हैं इसके वास्तविक तौर पर लॉजिक पर, यानी कि हमने जो कहानी घड़ी है, अभी हमने जो कहानी समझने के लिए बनी है, इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहे हैं। देखिए, इसके पीछे लॉजिक मेजर मेजर जहां यहाँ पर देखने को मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन, यानी कि हम यहाँ पर किस लेयर की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो हमें पता है कि सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर की। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में हम जानते हैं कि सर हमको ना यूजर इंटरफेस में, फर्स्ट हम किसकी बात करते हैं? यूजर इंटरफेस की बात करते हैं, कि हमको इंटरेक्ट करने के लिए यूजर के लिए सबसे नियरेस्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर है। और उसके माध्यम से ही आज अगर मैं कहता हूं कि मेरा फोन है, इस फोन में मैं किस तरह की एक्टिविटी करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे फोन खोला और किसी न किसी तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। उस एप्लीकेशन के माध्यम से ही मैं क्या करूंगा? यूजर से इंटरेक्ट कर पाऊंगा या फिर किसी भी सर्विस को उससे एक्सेस कर पाऊंगा। बोले ठीक है सर, आप एक्सेस कर लो। अब मैंने क्या किया कि एक्सेस करने के लिए इस एप्लीकेशन पर किसी तरह की कोई जो मूवी है वो डाउनलोड करना चाहिए, या फिर किसी तरह का कोई मैसेज है वो भेजा। फर्स्ट कीजिए कि मैंने किस तरह कोई मैसेज जो है भेजा, ईमेल ही भेजा। अब हम ये समझते हैं कि अब हमारा जो ईमेल है वो ईमेल मैंने भेजा। बोले ठीक है सर। अब यहां पर हम बात करते हैं इस पी से। पी मींस यहां पर प्रेजेंट कर रहा है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन। अब मैंने जो ईमेल लिखा है वो तो नॉर्मली इंग्लिश में है ना। हमने जो ईमेल लिखा है वो किस में है? इंग्लिश में। हमको पता है कि सर इंग्लिश में, पर जानते हैं मशीन का कोई लेना देना नहीं इंग्लिश से, वो किसी लैंग्वेज को नहीं जानता, वो बस जानता है तो किसे, है ना। पर ये फॉर्म तो लास्ट में मिलेगा, तो अभी क्या करेगा? ये अभी करेगा कि जो आपका ब्राउजर समझ पाए, जैसे कि कल हमने बात की थी कि जो आपका ब्राउजर समझ पाए उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यानी कि हम जैसे कल भी कह रहे थे कि जैसे आप कोई ब्राउजर खोलते हैं गूगल पे गूगल नहीं लिख रहा है, बताओ। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमने कोई ब्राउजर खोला और ब्राउजर खोल के यहाँ पर हमने सर्च करना चालू किया। वास्तविक तौर पर जो आपको दिखाया जा रहा है, क्या फॉर्मेट इसी तरह का था? जी नहीं, वास्तविक तौर पर जैसा आपको दिखाया जा रहा है फॉर्मेट इस तरह का नहीं था। तो फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट तो वास्तविक तौर पर ये था, है ना। हम जानते हैं कि सर फॉर्मेट तो वास्तविक तौर पे ये था, जो आपको कन्वर्ट करके, यानी कि यही तो चीजें एप्लीकेशन लेयर में ये जो सेवरल टाइप ऑफ कोडिंग लिखी है, इस कोडिंग को कन्वर्ट करके और आपको दिखाने का काम किसने किया? उस इंटरफेस ने किया। और वो इंटरफेस आपकी एक एप्लीकेशन है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल यही काम इसका है ना। ये इस तरह की जो डेटा है उसे आपको इस तरह के रूपांतरण में आपको दिखाता है।
बोले ठीक है साहब, यानी कि ट्रांसलेट करने का काम अब जो आपने लिख दिया है उससे हम यहाँ पर आ गए हैं, है ना। एप्लीकेशन लेयर से अब आप आए हो प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है। कहां से? एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन पे, जहां पर आपको ट्रांसलेटर मिल गया। अच्छा, इसके साथ साथ ही आप यहाँ पर एक और चीज देखें क्या लिखा है? HTTPS लिखा होता है, या बहुत बार सिक्योर वे में हम ऐसे ही यूज करते हैं। तो जब आप ऐसे यूज करते हैं, इट मींस यहाँ पर जो आपका डेटा आ रहा है वो किस वे में आएगा? सर हम जो डेटा ले रहे हैं वो सिक्योर वे में ले रहे हैं, है ना। और जब हम जानते हैं कि सिक्योर वे में डेटा जा रहा है, इट मींस वो किसी फॉर्म में ही जाएगा, है ना। वो किसी फॉर्म में जाएगा, यानी कि आपने जो डेटा भेजा है अगर वो सिक्योर वे में जाएंगे, जैसे कहाँ यूज करते हैं, देखिए बहुत जनरल है आजकल, तो वैसे सभी जगह देखने को मिलता है, पर स्पेशली आप खुद मानेंगे और आप खुद यूज करते हैं इसलिए मानेंगे, है ना। बैंकिंग की जो साइट है हमेशा एवरी बैंकिंग, उसकी जो साइट है वो एस के नाम पे ही है। इट मीन आपका जो डेटा शेयर किया जा रहा है वो एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है ना। हम कह रहे हैं कि वो डेटा किस तरह का है? कॉन्फिडेंशियल है, और कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो हम उसको इनक्रिप्ट करके भेजेंगे, ताकि बीच में अगर कोई हैकर भी बैठा है तो उसे वो चोरी ना कर सके, वो देख नहीं सके, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस नेटवर्क के थ्रू ये सारी चीजें एक्टिवेट कर रहे हैं वो क्या है? एक पब्लिक नेटवर्क है, जिसका क्या नाम है? इंटरनेट पब्लिक ही है ना। आज कोई भी यूज कर सक रहा है, बस आईएसपी चाहिए, एक डिवाइस चाहिए और आप यूज करो जो यूज करना। बोले ठीक है सर, तो यहाँ पर अगर आप इंक्रिप्शन में नहीं भेजोगे तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सेम टाइम पे अगर आता है वो चीजों को लेगा और चला जाएगा, तो आपके हाथ में तो कुछ आया नहीं। बोले ठीक है सर, ये भी हमको पता पड़ गया। तो यहाँ पर दो एक्टिविटी जो मेनली, अभी सिर्फ समझे कि हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि दो एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलती है। एक तो ट्रांसलेट करता है, कौन? फिजिकल लेयर पर है। एप्लीकेशन लेयर सिर्फ आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर कुछ नहीं कर रहा, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, काम कर रहा है। वहां कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि उससे आप इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। हम इस चीज के बारे में बात करें। अब यहाँ पर जब हम आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे, इसके क्या क्या काम है सर? एक तो हमने देखा कि ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमने देखा सर इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन का काम कर रहा है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं कि इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के यहाँ पर आप ये काम करता है। आइए नीचे चलते हैं, एसआरके के पास आते हैं। इट मींस इट स्टैंड फॉर सेशन, है ना। बस नाम ही सेशन लेयर है और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। क्या बाकी अगर सही ढंग से देखें तो बिल्कुल ये एग्जांपल एकदम परफेक्ट बैठता है, एकदम परफेक्ट। आप जब बैंकिंग लॉगिन करते हो, जब आप बैंकिंग लॉगिन करते हो, ये पूरा सेशन लेयर जो है इसी पे डिपेंड करता है। कैसे? आप मान के चलिए कि बैंकिंग जो है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि मेरी कोई एसबीआई की बैंकिंग है, ठीक, और मुझे लॉगिन करनी है। इट मींस समझ के चलना, सब कुछ इसी के अंदर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। हम कह रहे हैं कि आप जब सेशन लेयर यूज करते हो ना, सेशन लेयर इट मींस सबसे पहले तो ये आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करे, किसके? आपके और उस व्यक्ति के बीच में जहां से आपको डेटा लेना है या फिर जहां पर आपको वर्क करना है। तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है और जो व्यक्ति आया है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, जो व्यक्ति आपका ये लॉगिन कर रहा है क्या वही व्यक्ति या कोई हैकर है, इसकी हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो यहां पर आपको ये चीज दे रखी है जिसे हम क्या कहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। यहां पर एक टर्म चलती है, दोनों अलग अलग टर्म है ना। सबसे पहले जो यहां पर आपको परफॉर्म होने को मिल रहा है वो है ऑथेंटिकेशन, कि ये जो व्यक्ति आया है ये वही व्यक्ति है जिसे हमें एक्सेस देना है या कोई और, इसकी जांच कर ली जाए सबसे पहले, ठीक है। ध्यान रखिए सेशन स्टार्ट हो गया है ना। आपने क्या है, अभी सेशन एसबीआई का सेशन है तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्ट हो गया, पर वास्तविक तौर पर क्या सेशन स्टार्ट हो चुका है? जी नहीं, वास्तविक तौर पर सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के बाद फिक्स एक अमाउंट मिलता है टाइम का, या तो 5 मिनट मिलेगा या फिर 10 मिनट मिलेगा, है ना।
हम कह रहे हैं ये मिलता है। अच्छा, ये एक मैसेज जो है, ये मेथड जो है ऑथराइज करने का, हम कह रहे हैं कि ये एक जनरल मेथड है। आजकल टेक्नोलॉजी और बढ़ चुकी है, हम अब किस किस का यूज करते हैं? अब इनका भी यूज करते हैं। हम कह रहे हैं ओटीपी ले लो, लॉगिन हो जाएगा, कैप्चा डाल दो, लॉगिन हो जाएगा। कैप्चा मेजर किसके लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना, इससे बचाने के लिए, जो रोबोटिक सिस्टम होता है उससे बचाने के लिए आपका कैप्चा यूज किया जाता है। अच्छा, कैप्चा में जरूरी नहीं कि आजकल टेक्स्ट ही होता है, आपने देखा होगा इमेजेस भी होती है, नंबर्स भी होती है ना, टेक्सेस भी होते हैं, और कई बार तो आपको न्यूमेरिक कैलकुलेशन भी देखने को मिल जाती है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा 5+2, है ना, ये कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। हम कह रहे हैं कि जो रोबोटिक्स है वो यहाँ पर वर्क नहीं करता, वो इन चीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, वो उस चीज को, इमेज को एक पजल्स में नहीं रख सकता। तो हम कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी। अब आपने ऑथराइज कर लिया, जैसे आप ऑथराइज कर लेते हैं, आप इस कार्य करने के लिए दक्ष हैं, यानी कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए परफेक्ट है, कनेक्शन स्टेब्लिश कर दो। ठीक है, कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। अब 10 मिनट का आपका सेशन चल रहा है, कितना, 10 मिनट का सेशन चालू हो गया। हम कह रहे हैं कि सारा डेटा जो जाएगा वो यहां से और यहां तक सारा एक्सेसिबल है। कब तक, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। जब आपका काम हो गया, अब यहां पर एक टर्म हमने अभी देखी, ठीक है, सिस्टम में यूजर आ सके, ये ऑथेंटिकेशन है। और वो यूजर कौन सी सर्विसेज यूज कर सकता है। देखिए, आप जो बैंकिंग है, बैंकिंग में अगर आप एक यूजर हैं, आप एक कस्टमर हैं, तो उस बैंक में आपकी ही तरह लाखों कस्टमर है। कैसे पता चलेगा कि इसी व्यक्ति का, ये व्यक्ति है इस एरिया का जिसको इसका खुद का अकाउंट हैंडल करना है? तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपने ऑथेंटिकेशन लगाया है, ये डिटरमाइन करता है कि ये वही व्यक्ति है जिसका ये अकाउंट है। इसी का सारा डेटाबेस जो है इसको खोल के दो। यानी कि हम कह रहे हैं कि एक फर्ज करके मान के चलिए कि यहाँ पर सेवरेज ऑफ लॉकर है, आपका इसमें कोई लॉकर है, आप कौन सा लॉकर खोलोगे? सर जो हमको दे रखा है, सर हमको ये वाला लॉकर दे रखा है। और कैसे प्रूव होगा ये वाला लॉकर दे रखा है? सर इसकी जो की है ना वो मेरे पास है, यानी कि इसका सिस्टम आप ही अनलॉक कर सकते हो। उसी तरह से ये आपका ऑथेंटिकेशन हो गया। अब ये ऑथराइजेशन जो है, ये आपको इन चीज की फैसिलिटी देता है कि इस डेटाबेस में से, अब लोकर से हट जाओ, डेटाबेस आ जाता है। हम कह रहे हैं इस डेटाबेस में से आपका जो डेटा है वो ऑथेंटिकेट करके सही डेटा आप तक पहुंचाना, ये ऑथराइजेशन होता है। देखिए, इस टर्म में कंफ्यूज ना होइएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों अलग अलग चीजें। एक में व्यक्ति जो है उसे आइडेंटिफाई करा जा रहा है, दूसरे में डेटा जो है उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आप देखिए, अगर सही ढंग से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा आइडेंटिफिकेशन हो रहा है ना, कि इतने सारे डेटा में से एक डेटा उठाकर यहाँ पर लाया जाए और उस डेटा को यहाँ पर रखा जाए। तो हम कह रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन का भी काम यहाँ पर किसका है, इसका है। ठीक है, इसी के साथ एक और व्यक्ति आता है जो इस कार्य को करवाने में मदद करता है। हम कह रहे हैं कि सर ये जो सेशन है ना, जब आप इसे लॉगिन कर रहे होते हो तो डायलॉग कंट्रोल जो है वो इस काम को करने में मदद करता है। अच्छा, अगर आप बहुत सिंपल सी वर्ड में समझें, अगर इस डायलॉग कंट्रोल को आप इस तरह समझिए, आप अगर कंप्यूटर में किसी भी तरह की गलती करते हैं और कोई डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो आपको एक पॉपअप देता है ना, यहाँ पर एक पॉपअप देता है जिसमें इस तरह की एक विंडो खुलती है और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक्सेस डिनाई आता है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस डिनाई। ये एक तरह की क्या है सर, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है ना, तो वही डायलॉग वहां पर खुल रहा है, वहां पर से उसका नाम है डायलॉग कंट्रोल। जबकि वो डायलॉग बॉक्स जो है वहां पर खुल रहा है, वहां पर आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाता है और काम हो गया। चलिए, कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो गया, डेटा जो है ट्रांसफर हो चुका है। अब आप क्या करते हैं, इस
क्योंकि काम हो गया, सेशन क्लोज। या फिर कई बार क्या होता है, काम चाहे हो ना हो, 10 मिनट पूरे हो गए भैया, चलो बाहर निकलो, तो डेटा जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। डेटा डिस्कनेक्ट, 10 मिनट कंप्लीट, 10 मिनट काम हो गया तो ठीक, और नहीं होता है तो वापस आओ और अपना डेटा जो है, अपना आईडी जो है, पासवर्ड जो है वापस लॉग इन करो। ठीक है, अब देखिए, परसों मैंने एक टर्म बताई थी, यहां पर कई हद तक वो टर्म फॉलो होती है। लिखवाई थी। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं क्या चीज है। देखिए, परसिस्टेंस का मींस, यहां पर अगर हम परसिस्टेंस की बात करें तो क्या है, इतनी कोशिश करता हूं मैं कम लिखने की, पर फिर भी इतना सारा लिख ही जाता है। और ड्राइंग ड्राइंग खत्म हो गई, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं परसिस्टेंस में, इट मींस कि यहाँ पर एक कनेक्शन है और दूसरे कनेक्शन से एस्टेब्लिश होना चाहिए। यहाँ पर दो यूजर है, यूजर वन और यूजर टू। अब यूजर वन जो है दूसरे यूजर को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, उसने कहा ठीक है भैया, हम परमिशन देते हैं, अब आओ डेटा ट्रांसफर कर लो आप अपना। तो हमने कहा ठीक है, जैसे कि आप एक सिंपल सी बात करते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चलते हैं। मेरे फोन में नियर बाय है, आपके फोन में भी नियर बाय है, आपके फोन से मेरे फोन में कोई डेटा आपने ट्रांसफर किया, बोले ठीक है सर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। ठीक है, हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जो आपको डेटा भेजना है भेज दो, डेटा, सारा डेटा आ गया। ठीक, डेटा आ गया सर, मूवी थी बड़ी अच्छी, है ना, बहुत बड़ी थी, फाइल पूरी कंप्लीट हो गई, चलो अब क्लियर कर दो इसे। हमने कहा कि इस डेटा को आप डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, तीन टास्क परफॉर्म हुए, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, डेटा भेजा, और उसके बाद कनेक्शन जो है तोड़ दिया। अब यहां ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है कि इस कनेक्शन के बीच में, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने और उसे डिस्कनेक्ट करने के बीच में आपके पास इतना अच्छा खासा टाइम होता है कि आप जो डेटा भेजना चाहो ना भेज दो। अच्छा, आपने देखा होगा कि नियर बाय में जब आप कनेक्ट करके रखते हो तो आपने डेटा भेज दिया, और डेटा भेजने के 2-3 मिनट भी हो गए तो भी अभी तक कनेक्शन बना हुआ है, फिर आपको नई फाइल चूज करते हो और उसे भेजते हो तो चला जाता है। तो हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये जो डेटा है आप भेज सकते हो। तो हमने कहा ये जो डेटा है, ये जो कनेक्शन है, जो परमानेंट रखा रखा हुआ है, एक लिमिटेड टाइम में परमानेंट रखा हुआ है, तो हम कह रहे हैं ये परसिस्टेंस टाइप का है ना, ये परसिस्टेंस है, यानी कि एक कनेक्शन जो है जो आपका बना हुआ है, एस्टेब्लिश है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं, ये परसिस्टेंस है। बोले ठीक है सर, ये तो हो गया इसका। मैंने कहा सेम कंसेप्ट यही है। क्या, सेम कंसेप्ट यही है, इसमें भी आप क्या करिए, पहले कनेक्ट कीजिए, ठीक है, और डेटा भेज दीजिए, फिर क्या कीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत, बस बात इतनी सी। ठीक है, और इतनी सी बात है तो सर फिर
दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, बात तो इतनी सी है, पर इस बात में थोड़ी सी बात बढ़ ये जाती है कि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो बार बार बनाना पड़ेगा आपको। ये कनेक्शन क्या है? बार बार बनाना पड़ेगा आपको। बताओ, डिस्कनेक्ट आता ही रही है, ठीक है। तो क्या ये कनेक्शन आपको बनाने की जरूरत है? जी नहीं, ये कनेक्शन आपको बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कनेक्शन खुद आपके अपर लेयर पर खुद अपने आप मैनेज कर लेगा कि यहाँ जो डेटा आप दे रहे हो वो डेटा एक ही बार में स्टेबल कर देना है या फिर उसे टुकड़ों में भरना है। ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके डेटा पे डिपेंड करेगा। जैसे बड़ी साइज की फाइल है तो उसको पता चल जाएगा एक बार कनेक्शन स्टेब्लिश करके रखना है और डेटा भेजना है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कंप्यूटर में भी सिंपल सा, फोन के अगर हम थोड़ा सा बाहर आए, कंप्यूटर की बात करें, तो जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो ना, तो डेटा में आपको टाइम दिखाता है 23 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। और आप एक चीज नोटिस करते हो कि वो जो टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है ना। कभी वो टाइम, जैसे डेटा आपने जस्ट फ्लो किया है, अभी भी डालना स्टार्ट किया, अभी भी डेटा जो है वो चल रहा है, और डेटा जो है 5% ही हुआ है, पर आपको नीचे जस्ट टाइम आ जाता है 1 मिनट। और कई कई बार आप 99% डेटा जो है वो आ चुका है, पर फिर भी बता रहा है 23 मिनट रिमेन, है ना। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कहां पर बैरिकेड आ रहा है, उसके हिसाब से वो टाइमिंग जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताता है। ये फिक्स टाइम नहीं होता। हम कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है ना। तो यहाँ पर सेम चीज यही हो रही कि यहाँ पर डेटा क्या है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिक्स टाइम नहीं, ये डेटा जो है फ्लक्चुएट होता रहेगा, पर ये कनेक्शन जो है बार बार बनाएगा। आप सिंपल सा इसको चलिए एक चीज मान के चलिए कि यहाँ पर वन टाइम कनेक्शन है, यहाँ एवरी टाइम। एवरी टाइम मीन्स हर नया डेटा एक नया कनेक्शन लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि ये चीज जो है यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो सेशन में हमने क्या क्या बात की? सेशन में सर हमने बात की कि एक तो ऑथेंटिकेशन का आपको चीज देनी पड़ती है, ठीक है। ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, सेशन जो है उसे कनेक्ट करता है, ठीक है। हम कह रहे हैं सेशन जो है एंड टू एंड एस्टेब्लिश करता है। अच्छा, एक टर्म और समझिए, बहुत बहुत बेसिक टर्म है ना। आप जो यूज करते हो ना, हम कह रहे हैं कि सर एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बना के आपको दे दिया गया, और आप जो है वो नया सॉफ्टवेयर एक व्हाट्सएप है, तो आप जो यूज कर रहे हो ना, आपको या तो यूजर के नाम से बुलाया जाता है या एंड यूजर के नाम से बुलाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूजर सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, पर एंड यूजर, एंड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अंतिम छोर पे अंतिम बार कौन यूज कर रहा है, वो व्यक्ति जो अंतिम बार यूज कर रहा है वो एंड यूजर है, किसी भी टर्म में, है ना। जो अंतिम व्यक्ति है जो उस काम को यूज करेगा फाइनली, वो एंड यूजर है। तो यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा है कि मेरा जो डेटा है मुझे उसके साथ एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि आपके बाद वो लॉगिन कोई नहीं करेगा, आप ही ऑथेंटिकेशन हो, और आपका डेटाबेस भी आपके अलावा कोई और ऑथराइज नहीं कर सकता। तो हम कह रहे हैं कि उस चीज को आपके अलावा कोई देखेगा नहीं। तो एंड टू एंड चल रहा है, प्रोसेस कैसी है, एंड टू एंड है। तो सेशन एक तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का काम करता है, एंड टू एंड का काम करता है, ठीक है। सेशन फर्स्ट टू लास्ट तक करेक्ट करने का काम करता है। और कहा गया भाई डायलॉग? बताओ, डायलॉग की स्पेलिंग खत्म हो गई। डायलॉग कंट्रोल जो है वो उसे हेल्प करता है ना। डायलॉग कंट्रोल इस सेशन को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये कुछ टर्म है जो सेशन लेयर के बारे में हमने जानी, ठीक है। अभी बहुत बेसिक बेसिक में हम चल रहे हैं, ठीक है। इसमें आप जो जानना चाहता है या फिर मुझे जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है, अभी मैं वो बता रहा हूँ। इसके बारे में एक एक लेयर के बारे में भी पढ़ना बाकी, ठीक है। तो आप वरीड ना हो कि यहाँ खत्म हो गया, यहाँ बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा, अभी चल रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सेशन लेयर जो इस तरह से काम करती है। आओ अब बात करते हैं यहाँ पर इस इसे व्यक्ति की जो जारवेज लिए बैठा है। बताओ, यहाँ हम डिनोट कर रहे हैं किससे? ट्रांसपोर्ट लेयर। मुझे कहीं सुनने में ट्रांजिस्टर ऐसा नहीं। चलो ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर मेजर जो काम है ना, देखिए मेजर काम जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो तरह का काम है, ये मेजर काम है इसका, इसलिए हम कह रहे हैं इसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
कोई कुछ नहीं लिखेगा ना अभी। दोनों प्रोटोकॉल कहाँ यूज होते हैं, बस अभी आप थोड़ा सा इतना समझिए। देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि कनेक्शन फुल वायर्ड है ना। ये कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन फुल वायर्ड है। और यानी कि यूडीपी की अगर हम बात करें तो कनेक्शन लेस वायर्ड है। आप सिंपल सा ये समझिए कि आप जब कॉल पे बात कर रहे हो तो वीडियो कॉल पर स्पेशली हम बात करते हैं, वीडियो कॉल पे आप जब बात कर रहे होते हो तो आपके फोन पर वीडियो कॉल जो है चल रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपके कॉल में जब आप बात कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छा दिखता है, स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है जब पिक्सल जो है बट जाते हैं, टूट जाते हैं। हम कह रहे हैं कि अब जो है सर क्लियरिटी जो है यहाँ 720 चल रही थी, अब क्लियरिटी एकदम से गिर के 360 हो गई, ठीक है। क्लियरिटी में फर्क आ गया हम कह रहे हैं। पर क्या वापस आपने जो वीडियो कॉल पे बात की है, 1 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड पे जो आपने बात की है, वो बात वापस रिपीट हो रही है क्या? वीडियो वापस बैक में जा रही है क्या? नहीं जा रही सर। अब वीडियो जो है इससे आगे ही बढ़ रही है। 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट 31 सेकंड, 1 मिनट 32 सेकंड, 1 मिनट 33 सेकंड, ये आगे ही बढ़ती जा रही है। और जो आप डेटा यूज कर रहे हो ना सर, अब वो मेरा हाथ में नहीं रहा डेटा, बस वो बात हुई, कनेक्शन हुआ, उस वक्त पे जो क्लियरिटी आई वो चली। अब इस टाइप का जो डेटा है वो यूडीपी डेटा है। यहाँ पर जो आपका प्रोटोकॉल यूज होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज होता है। ये क्या करता है, ये एक ही बार आपको कनेक्शन देगा। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आगे जो कनेक्शन लेने वाला है वो है भी या नहीं, ये बस फ्लो कर देगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर आगे वाला कोई है ही नहीं लेने का तो आप देखोगे कैसे? जबकि यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या होता है कि यहाँ पर डेटा जो है वो कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। आप कोई डेटा भेज रहे हो, ये आपने डेटा भेजा और डेटा जो था वो ए, बी और सी, यहाँ पर ए और सी तो पहुंच गया पर बी जो है वो नहीं पहुंच पाया, करप्ट हो गया। अब सर ये रेस्पॉन्सिबल है कि ये वापस इसे रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि बी मुझे भेजो, और ये वापस बी भेज देगा। इस कंडीशन में इसके पास बी भी मिल जाएगा। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एंड पे कोई बैठा है जो डेटा कैरी कर रहा है, उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया ये वाला डेटा जो है वापस भेजो, हमें नहीं मिला। तो इस तरह की सर्विस जो प्रोवाइड करता है वो टीसीपी होता है। पर अब यहाँ कोई डेटा है ही नहीं कनेक्शन करने के लिए, बस आया और फ्लो में चला गया। आपकी वीडियो कॉल को या आपकी कॉल को कोई ट्रेस कर रहा? जी नहीं, कोई ट्रेस नहीं कर रहा, है ना। हम कह रहे हैं कि हाँ, अगर आपने एक तरह से कॉल रिकॉर्डिंग किया है तो वो आपकी फैसिलिटी है, पर कोई भी मोबाइल कंपनी आपको ये फैसिलिटी तो नहीं देता कि आपकी जो वीडियो कॉल है या आपकी कॉल है उसको आप वापस सुन सके। कनेक्शन एक टाइप का हुआ, आया और चला गया, ये आपको नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर जो यूज करते हैं वो यूडीपी होता है। जबकि टीसीपी क्या है, आपको वापस ये फैसिलिटी देता है कि जो डेटा लॉस हो चुका है उस डेटा को वापस रिकवर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो प्रोटोकॉल यूज आते हैं, किसके पास? टोनी के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। जहां हम किसकी बात कर रहे हैं? टीसीपी और यूडीपी। हम ये देखेंगे कौन कौन सी सर्विस है। अभी देखिए, इस ये जो टीसीपी है ना, टीसीपी अपने आप में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को कंटेन करके रखता है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो अपने आप में बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है वो कंटेन करके रखता है। ये आप एक सिंपल से ऐसे समझिए, ये कैटेगरी है ना। ये एक ऐसी कैटेगरी है जैसे ना मेल अलग हो जाओ, फीमेल अलग हो जाओ, तो कैटेगरी है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, खड़े होते हैं, तो वैसे ही ये दो कैटेगरी, टीसीपी अलग हो जाओ और यूडीपी अलग हो जाओ। बहुत सारे लोग आएंगे जो इस टीसीपी की लाइन में खड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूडीपी की लाइन में होंगे। और कौन कौन होंगे इसको हम आगे और डिफाइन करेंगे, जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कौन कौन आएंगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम एन पे, नेटवर्क लेयर, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए, नेटवर्क लेयर पर हमने कहा कि ये जो टोनी है इसने डेटा जो है वो छोटे छोटे भागों में बांट दिया था। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा है यहाँ पर छोटे छोटे भागों में जो बांटा गया है, कौन सा कलर यूज करें जो अच्छा सा दिखेगा आपको? सभी तो यूज कर रखे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तक जो आपका डेटा है ना वो एक्चुअली डेटा फॉर्म में ही चल रहा है। डेटा इट मीन्स डेटा है, मैसेज जो भी आप भेज रहे हैं वो एक्चुअल फॉर्म में ही चल रहा है। इट मीन्स
कि आपका जो डेटा है सर, हमारी फाइल जो है वो बड़ी फाइल है कोई, है ना, हमारी फाइल जो है वो कोई वीडियो फाइल है MP4 और वो बड़ी फाइल है 6 GB की, यहाँ तक तो वो फाइल एज इट इज चल रही है। अब यहाँ से नीचे जो उस डेटा की जो कवरिंग है वो बढ़ जाती है, अब बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? देखिए, यहाँ से जो कवरिंग है वो क्या हो जाएगी, जब आप यहाँ आते हैं तो इसे सेगमेंट्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस पोर्शन को यहाँ पर जो हम बांट रहे हैं, इसे इस पोर्शन को हम क्या करें, सेगमेंट में बांट दिया डेटा, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे जब नेटवर्क लेयर पे ये डेटा भेजा जाता है तो इसे आप पैकेट्स में भेजते हैं, ठीक है। किस में भेजते हैं आप? पैकेट्स में भेजते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर कि यहाँ पर पैकेट्स में भेजा जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, पैकेट ऑलवेज कनेक्ट विथ आईपी, है ना, आईपी के साथ कनेक्ट करता है। यानी कि यहाँ पर आप नेटवर्क आ गया है, पैकेट दिख रहा है, तो आप कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं? सर हमको सिंपल सी बात पता है, ज्यादा हम तो कुछ जानते नहीं, पर यहाँ पर हमको एक चीज दिखती है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पैकेट आ गया, डेटा जो है पैकेट में भेजा जाता है। हमको शुरू से पता है सर, हम जिस डे 1 से जब पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि नेटवर्क जो है उसमें आईपी एड्रेस के अंदर जो पैकेट में है डेटा भेजा जाता है। आप इसको इस तरह समझिए कि ठीक है, यहाँ तक डेटा है, मैसेज चला हुआ आ रहा है आपका। अब यहाँ पर क्या हो जाता है सर, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस पूरे डेटा को आपने छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दिया, ठीक है। आपने क्या किया, छोटे छोटे सेगमेंट बांट दिया। अब आपकी विवशता यहाँ ये है कि आपने जब आगे भेजा इसको तो इस सेगमेंट में डेटा जो है वो और छोटे भागों में विभाजित किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे हम पैकेट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर डेटा जो है वो पैकेट में विभाजित हो गया। तो कैसे लिखे हम इसे? हम्म, थोड़ी मेहनत कर ही लेते हैं हम। ठीक है, छोटे छोटे और सेगमेंट में आपने बांट दिया, डेटा सेगमेंट आया, सेगमेंट से पैकेट में आया। अब पैकेट से भी डेटा नीचे जा रहा है, किस में जा रहा है? ये जो पैकेट्स आपने दे रखे हैं, अब इस पूरा पैकेट को लेते हैं। ये जो पैकेट आपने ले रखे हैं, इस पैकेट को भी और छोटे भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसे हम कहेंगे फ्रेम्स। किसमें जाएगा? फ्रेम्स में जाएगा। अब ये जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम आपके कंटेंट हो गए इस पोर्शन, जिसे हम कहते हैं बिट्स, 0 और 1 की फॉर्म में। अब आप देखिए कहाँ से डेटा चला आ रहा है, किस फॉर्म में आके यहाँ इंटीग्रेटेड हुआ। तो हम कह रहे हैं डेटा जो फर्स्ट में, अब यहाँ पर क्यों हम इस चीज को देख रहे हैं सर, इसे हम इसलिए देख रहे हैं, इसे हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये कौन सी लेयर आपकी? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी आती है? प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद सेशन। बस अब यहाँ पर एक चीज रोक के हम सोचते हैं कि यहाँ तक फर्स्ट 3 लेयर जो है, यहाँ तक डेटा या मैसेज आपका घूम रहा है। इसके नीचे की कहानी चालू होती है, जहां हम बात कर रहे हैं कि यहाँ नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर में किस नाम से आएगा? सेगमेंट के नाम से। जबकि इसी के नीचे जस्ट
नेटवर्क लेयर में पैकेट के नाम से आएगा, इसी के जस्ट नीचे डेटा लिंक में हम कह रहे हैं कि सर ये फ्रेम्स के नाम से आएगा, जबकि इसी के जस्ट नीचे फिजिकल में फिजिकल लेयर में किसमें बिट्स में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चल, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ तक तो सर हमने पढ़ लिया और ये चीज हमको समझ में आ गई, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मोटा मोटी आईपीसी या आईपी यूज होगा। अभी हम प्रोटोकॉल की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, एआरपी आरपी बहुत सारी चीजें यूज होती है। आप सिंपल से समझ के चलिए कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ नेटवर्क में पैकेट जो है बांधे जा रहे हैं। ठीक, अब नीचे आते हैं यहाँ पर, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, डेटा लिंक की। देखिए, जब हम बात करते हैं डेटा लिंक की, क्योंकि आपका जो पैकेट्स है, आपके जो डेटा है वो यहाँ से आपको नेटवर्क से और डिवाइड करके मिले हैं, किसमें, पैकेट्स में मिला है। अब ये जो पैकेट्स में डेटा मिला है, इसको भी तो आपको फ्लो करना है। सर यहाँ से जो डेटा फ्लो हो रहा है, हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि सर यहाँ से जो डेटा फ्लो हो रहा है वो पैकेट से कन्वर्ट होकर फ्रेम में आ जाएगा। और हम कह रहे हैं यहाँ पर हर फ्रेम के ऊपर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सर हर फ्रेम के ऊपर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ये तुम पुराने लोग हो, तुम नए लोग हो, तुमको पता नहीं चलता है ना, हर फ्रेम के ऊपर इसने यहाँ पर एक लेबल दिया। ठीक है, अब ये लेबल क्या है, बस आप इसका थोड़ा सा, इसके तीन पार्ट होते हैं, एक हेडर होता है, एक टेलर होता है। ये कौन होता है, ये आप इसको समझिए कि एक सर होता है, एक पूंछ होती है। ठीक है, आप इसको इस तरह समझिए, क्या एक सर होता है, एक पूंछ होती है। टेलर यहाँ वो है जिससे पूंछ से रिलेटेड है, तो हम यहाँ कहते हैं इसके भी तीन पोर्शन है, हेडर, टेलर, और बीच का है आपका डेटा। डेटा किस फॉर्म में जा रहा है। अच्छा, इतना करने की सर जरूरत क्या है, मैंने कहा इतना करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आपने डेटा की साइज जो है बहुत छोटी कर दी है, आपको ट्रांसमिट करना जो डेटा है वो बहुत ज्यादा है, तो आपने उसको छोटा कर दिया है। साथ में आपने यहाँ पर इसका परिचय देने के लिए हेडर में क्या रहेगा कि उसकी कौन कौन सी लाइनिंग जो है वो कंटेंट है, ये इसके बाद 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 है, और ये इसके बाद है। कैसे पहचाने जाएंगे सर, यहाँ पर इनके कुछ एड्रेसेस डाले जाएंगे, यहाँ पर इनको कोई नंबर असाइन किए जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि इसके बाद चेन जो है फॉलो हो रही है। अगर ऐसा ना किया जाए, ये लेबल ना दिया जाए, तो क्या होगा सर, अगर ये लेबल ना दोगे तो बीच में से कोई एक फ्रेम गायब हो गई या किसी ने हैक कर ली, तो आप कैसे पता करोगे कि इसके बाद का सीक्वेंस क्या था, और उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कहां से किसके पीछे पीछे जाना है। ये आपकी चाल जो है वो भेड़ चाल है। ठीक है, वो बस सर झुकाएगा और चलता जाएगा उसके पीछे। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये फ्रेम जो है इसमें हेडर और आपका टेलर जो है वो यूज किया गया है, किसके लिए, डेटा जो है एक सीक्वेंस में जाए और एक करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाए। ठीक है, जबकि यही हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो डेटा था इसने सेगमेंट में बांट दिया था कि हाँ सर हमने सेगमेंट बांट दिया, यहाँ पर जो डेटा है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज रहेगी, सोर्स टू डेस्टिनेशन मींस यहाँ पर तो इसने क्या कहा कि हमने सेगमेंट में बांट दिया, पर उस सेगमेंट में के अंदर भी, यानी कि कहाँ लिख लूँ, यहाँ लिख लूँ, बड़े बड़े सेगमेंट में बांट दिया। इस सेगमेंट के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि सर हमने पैकेट डिफाइन किए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझने की चीज है कि ये जो पैकेट आपने डिफाइन किए हैं, ये सारे पैकेट हम कह रहे हैं कि ये ओएसआई जब इधर से उधर डेटा शेयर करेगा या सेंड करेगा, ये आपके पीसी के पैकेट है, ये जहां भेजना उसके पैकेट है। अब ये यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है, ये सर यहाँ पर डिफाइन करेगा कि इस पैकेट का, ये तो कौन है, ये सोर्स है। ठीक है, और इसको जाना का है सर, यहां तक जाना है। ठीक है, क्या इस सोर्स को इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो बीच में ये जो पाथ है ना, इसको कनेक्ट करके रखेगा कि यहां पर मैं हूं सोर्स और यहां पर यह है डेस्टिनेशन। ठीक है, अच्छा क्यों है सर ऐसा, मैंने कहा देखो आपको पता है कि पैकेट जो है वो भी और छोटे छोटे फ्रेम्स में बांटे जाएंगे।
तो हम कह रहे हैं कि आपके फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट फ्रेम का आपका फर्स्ट पॉइंट जो है, जो हेडर है, उसके अंदर ये सोर्स लिखा हुआ होगा कि आपको यहां से स्टार्ट करना है, और लास्ट फ्रेम के लास्ट हेडर में लिखा होगा उसका डेस्टिनेशन कि आपको यहां खत्म करना है। तो पैकेट जो है फ्रंट टू एंड तक सारा का सारा जो डेटा है वो यहां फैच कर लेगा। और ये जो अब हम कह रहे हैं कि सर नो फ्रेम की बात आ जाती है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फ्रेम में आपके ये हेडर कंटेंट होता है और ये टेलर कंटेंट होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो लेयर है आपकी जिसकी हम बात कर रहे हैं फिजिकल लेयर, हम बात करते हैं यहाँ पर मीडियम की। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल मीडियम यूज किए जाते हैं। फिजिकल मीडियम इट मीन्स यहाँ पर केबल यूज की जाती है, यहाँ पर वायरलेस कनेक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर या तो आप केबल यूज कर लो, केबल कैसी सर, कोएक्सल केबल यूज कर लो या ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज कर लो। ठीक है, या फिर आप अगर मैं यहाँ पर अभी कंप्यूटर की बात छोड़ दें और सिंपल सा आपके मोबाइल पे आए, तो यहाँ पर डेटा जो है कनेक्शन जो है वो कैसा है सर, वायरलेस कनेक्शन है ना। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आप वायरलेस कनेक्शन इट मीन सैटेलाइट के थ्रू आप कहीं ना कहीं कनेक्ट है, किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है ना। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस कनेक्शन की, तो जब आप तीनों में डिफरेंस समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आपका डेटा जो है इन फॉर्म में जाता है। जब आप देखेंगे कि आप ये मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हो तो आपका एनालॉग सिग्नल में आपका डेटा जाएगा, जबकि वहीं आप बात करते हैं इस कोएक्सियल केबल में तो आपका डिजिटल सिग्नल में डेटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एनालॉग में जाएगा, जबकि लाइट में, अब देखिए ऑप्टिकल इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का कोई तोड़ नहीं है। डेटा भेजने के मुकाबले में ऑप्टिकल फाइबर जितना स्पीड है, शायद अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जो इसे रिप्लेस कर सके आम जनरल फॉर्म में, जैसे कि हर घर में पहुंच सके। तो आम जनरल फॉर्म में इससे बेस्ट अभी और कुछ नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डेटा भेजा जाता है वो लाइट की स्पीड से भेजा जाता है, ना कि कहीं आपका डिजिटल या एनालॉग में भेजा रहा है। तो ये जो लाइट स्पीड है ये बहुत ही छोटे माइनर में यूज आ रही है। आप समझ लीजिए कि हम बिट और बाइट जो है वो फिर भी हम बड़ी बात कर सकते हैं कि इसके लिए बिट्स भी बड़ा है, यानी कि 0 और 1 फॉर्म भी बड़ा है। तो आप सोचिए कितना स्पीड से डेटा है वहां से एक जगह से दूसरी जगह भेज देगा। मतलब मैं यहाँ पर शायद ड्रॉ भी नहीं कर पाऊँ, एक सिंपल सा फॉर्म में जा रहा है लाइट का और यहाँ आपका डेटा जो है वापस दे दिया जा रहा है। यहाँ से डेटा आपका भेजा गया और यहाँ पर सिंपल सा डेटा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर इस नेटवर्क में जब हम आते हैं फिजिकल लेयर में, तो फिजिकल लेयर में आपकी ये चीजें हैं जो यहाँ कंटेन करनी आपको पड़ती है। पर यहाँ पर अगर हम इस मीडियम की बात करें, क्या मीडियम लिख सकते हैं, तो सिंपल सा आप अभी ये लिखिए केबल्स। क्या लिखेंगे आप, सिंपल सा केबल्स। आप किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सर हम केबल्स का यूज कर सकते हैं, और केबल का यूज करके हम पूरा का पूरा जो कनेक्ट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब जिस फॉर्म में ये पैकेट चला है ना, इसके अपोजिट फॉर्म में ही ये पैकेट जाएगा। कैसे, आप यूज कर रहे हो, आप एप्लीकेशन लेयर यूज कर रहे थे, एप्लीकेशन से डेटा प्रेजेंट पे आया, प्रेजेंट सेशन पे, सेशन से ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क पे, नेटवर्क से डेटा पे, और डेटा से आ गया सर हमारा फिजिकल पे। अब डेटा कैसे जा रहा है, यहाँ पर डेटा चलता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। कैसा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लिफो कॉन्सेप्ट पे चलता है। जो लास्ट में आया था वो फर्स्ट में जाएगा वापस। ठीक, वापस डेटा जो है फिजिकल लेयर पर चढ़ेगा। आपका ये पूरा आपकी हायरार्की है कि आपने डेटा अभी तक यहाँ से इस तरफ पास करवाया है। अब किसी और के पास जब डेटा जाएगा तो सबसे पहले तो उसको फिजिकल मीडियम से मिलेगा, भाई किसी न किसी केबल से कनेक्ट होगा, वायरलेस से कनेक्ट, कुछ ना कुछ तो ऐसा कनेक्ट होगा। हम कह रहे हैं सबसे पहले ये उसको कंटेन करेगा, फिर वापस ये अपने डेटा लिंक पे आएगा, फिर वापस ये अपने नेटवर्क पे आएगा, ट्रांसमिशन पे आएगा, आपके सेशन पे आएगा, प्रेजेंटेशन पे आएगा, और लास्ट में जाके उसको अपनी एप्लीकेशन पे दिखाएगा, जिसे हम कह रहे हैं कि वो एप्लीकेशन लेयर पे यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ओएसआई मॉडल है, जब आपका डेटा भेजा जाता है तो लिफो कॉन्सेप्ट पे चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है,
इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ तक आप मुझे बताइए, क्या ये पूरा जो मॉडल है आपको समझ में आया? कोई ऐसा कंफ्यूजन जो रह गया है कि नहीं सर यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ? ठीक, क्लियर है? बस ठीक है। अब आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर इन चीजों को आप उतार लीजिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम पहले भी कहते हैं और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, ये सिक्वेंशियल या तो आपसे डायरेक्टली इस तरह से पूछ लिया जाएगा, या फिर मैं एल नहीं लिख पाऊंगा, L3 L2 या L1। ठीक है, इस चीज को भी आप नोटेट कीजिएगा। चलिए एक बार आप ये लिखिए, तब तक मैं इसे पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, जिन्होंने लिखा है उनके लिए ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो यहाँ पर, है ना, अपर लेयर, है ना, नहीं जिन्होंने अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा इसको भी, ये अपर लेयर में काउंट होंगे, है ना। इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये क्या है, तीनों अपर लेयर। ठीक है, इसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं हार्ट, हार्ट ऑफ ओएसआई, है ना। और नीचे ये जो है वो क्या है, लोअर। ठीक है, लोअर लेयर, ये तो अपर हो गई, ये लोअर हो गई, ये हार्ट ऑफ ट्रांस ओएसआई मॉडल हो गया। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, है ना। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, उसके उसको एक बार छोड़िए, अभी नहीं। आएंगे, अभी है वहाँ बहुत कुछ लिखने को, पर अभी नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, बाकी इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे अभी दो टेबल और मैं बनाऊँ, तब तो जाके ये ओएसआई जो है इसमें सारे फंक्शनल जो है वो एक साथ हो जाएंगे। पर अगर ये सारे अपन लिख ही लेंगे, हालांकि मैं आपको एक अलग से चार्ट जो है वो बना के ले आऊँगा, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है इसलिए। अभी तक जो आप लोगों ने देखा वो बेसिक बेसिक है। अगर आप एक एक लेयर के बारे में बेसिक बेसिक भी जान रहे हैं, तो आगे पढ़ने में आपको ईजी हो जाएगा, है ना। जब अपन एक एक लेयर को पूरा खोल के पढ़ेंगे कि हाँ इसके अंदर अब क्या क्या है, कौन कौन है ना, दादा दादी कौन है इसके, माता पिता कौन है ना, भाई बहन कहाँ है इनके, तो उस टाइम अच्छा लगेगा पढ़ने में।
इसमें ज़्यादातर जो आपके पूछे जाते हैं, एक ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी डेटा लिंक लेयर भी हमने ऊपर-ऊपर से देखा है, अंदर हम पढ़ेंगे कि मैक एड्रेस क्या होता है ना? जब एड्रेसिंग में हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत मूलभूत चीज़ है मैक, है ना? मैक के बारे में कुछ जानकारी थोड़ा बहुत आप लोगों को? हाँ, ठीक है, एक मूलभूत बात हम कर लेते हैं, बेसिक बहुत छोटा-सा। अ, एक संस्था है, जैसे कि आपने आईएसओ का नाम सुना है ना? क्या है आईएसओ की फुल फॉर्म? हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो एक ऐसी संस्था है जो ये पैमाना निश्चित करती है कि सी जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाएगी या नहीं की जाएगी, है ना? सी शार्प जो है वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाएगी, नहीं जाएगी, इनके पैरामीटर क्या होंगे, ताकि संपूर्ण वर्ल्ड में एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए। ऐसा ही आपका एक टेक्नोलॉजी है जो हम कह रहे हैं कि मैक डिसाइड करता है। मैक इट मीन्स व्हाट इज़ मैक? हर डिवाइस, इवन दोज़ ये फ़ोन ही क्यों ना हो, ठीक है? ये सीपीयू ही क्यों ना हो, ये मॉनिटर ही क्यों ना हो, इन सब का एक फिजिकल एड्रेस दिया जाता है। जैसे आपके घर का एक फिजिकल एड्रेस है 432 LB 55, है ना? एक कोई एरिया है शास्त्री नगर, शास्त्री सर्कल, है ना, उसके उदयपुर में, तो हम कह रहे हैं कि फिजिकल एड्रेस है जहां पर कुछ पैरामीटर जो है चला जाएगा। और जब हम बात करते हैं डेटा लिंक की, इट मीन्स डेटा विच यू गेट और डेटा व्हाट यू सेंड लिंक विद योर पीसी, है ना? अब कोएक्सियल केबल से तो आ गया है, आपको उस डेटा को अपने पीसी से अटैच करना है, अटैच करके ही आपको रिप्रेजेंट मिलेगा ना सारा। तो हम कह रहे हैं कि डेटा जो है वो जब अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है मैक की, कि डेटा आप किसके साथ अटैच कर रहे हो, क्या डिवाइस है जो आप यूज कर रहे हो, क्या प्रिंटर है जिसके थ्रू आप भेजोगे, क्या स्कैनर है जिसके थ्रू आप ले रहे हो। अब देखते हैं ना, फैक्स फैक्स मशीन, आज यहाँ पर बैठे हो एक नंबर डाला, ऑस्ट्रेलिया में या स्विट्जरलैंड में कहीं व्यक्ति कोई बैठा है, उसके पास से फैक्स निकल जा रहा है, तो कहीं कहाँ जा रहा है? सॉफ्टवेयर अपनी जगह काम कर रहा है, बात ठीक है, पर कहीं ना कहीं हार्डवेयर का कोई एड्रेस पार्ट है, उसके थ्रू हम कह रहे हैं कि एक्सेस करना है, वहां पर आपका मैक काम आता है, जिसे हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, है ना? तो वहां पर ये जो चीज है मैक, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि एक फिजिकल एड्रेस होता है जो पर्टिकुलर किसी एक मशीन को दिया जाता है। अब आप सोचिए, मैक जो है इतने सारी मशीन जो है वो बहुत बहुत बड़े बड़े बिट्स में होती है, बहुत बड़े बड़े माइनर में होती है। तो हम फॉल्स करके चलते हैं, बहुत बहुत छोटा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं। मैक के बारे में जनरल डिस्कशन है, अभी हम ऐसा कोई टेक्नोलॉजी खास तौर पर नहीं जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैक में कोई 8 डिजिट है, रफली हम कह रहे हैं कि मैक में कोई 8 डिजिट है। तो फर्स्टली ये 4 डिजिट जो है संस्था के द्वारा, है ना, INA, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि समस्त कंपनियों को, जितनी भी कंपनियां हैं ना, उन सभी कंपनियों को ये पहले की 4 डिजिट जो है वो हम अलॉट करेंगे। उसका रीजन, सर उसका रीजन ये है कि इसी 4 नंबर से हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस किस कंपनी को दी गई है। आप लेने जाते हो ना, सैमसंग का फोन ले आए, है ना, या फिर एचपी का प्रिंटर ले आए हो, या फिर डेल का लैपटॉप लेके आए हो, तो कंपनियां बहुत सारी है आपके पास, है ना, जिससे इंटरेक्ट हो सके। तो हम कह रहे हैं कि ये जो 4 डिजिट है ये तो फिक्स रहेंगे हर कंपनी के लिए, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अन्य जो 4 डिजिट हैं वो कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको क्या रखना है। कंपनी डिसाइड कर लेगी कि सर हमको है ना यहाँ ये डिजिट रखनी है।
तो हम कह रहे हैं कि इस तरह का मैक एड्रेस होता है आपको जो अलॉट किया जाता है आपकी डिवाइस के साथ। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मैक एड्रेस क्या है। अच्छा, एड्रेसिंग में भी अगर हम पार्ट की बात करें तो एड्रेसिंग में भी 4 पार्ट होते हैं आपके। ठीक है, एक जिसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं, दूसरा लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, है ना, जिससे कि आपका आईपी आ जाता है। तीसरे की हम बात करें तो पोर्ट एड्रेस, कल परसों हम बात कर रहे थे पोर्ट नंबर इतना, पोर्ट नंबर इतना, है ना, तो उस पोर्ट एड्रेस। एक होता है सिंपल सा आपका स्टैटिक एड्रेस, इट मींस सिंपल सा जनरल सा हमारे ह्यूमन के समझने के लिए एक सिंपल एड्रेस है। जैसे ये किसका एड्रेस है, किसी सिस्टम का एड्रेस है। ये किसका एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस। इट मींस हम कह रहे हैं कि सर ये वाला एड्रेस है ना, ये हमको याद नहीं, हमको पता ही नहीं, और एक यूजर जो है उसके लिए ये याद करना भी बहुत मुश्किल है, इतना कैसे याद करेगा। इसी के लिए तो हमने हाई लैंग्वेज यूज की है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये स्टैटिक एड्रेस है। जिसे आप कह रहे हो कि आपके जनरल यूजर को समझने के लिए हम एड्रेस की कैटेगरी करते हैं जिसमें आप उसको पर्टिकुलर नाम देते हो, google.com, yahoo.com, facebook.com, instagram.com, है ना, आपकी खुद की मेल आईडी। आप खुद अपना मेल आईडी बनाते हैं, मेल आईडी में कहते हैं कि सर हमारा एक मेल आईडी है जिसमें www.xyz.com या @gmail.com, ये हमारा एक एड्रेस है। तो वो आपने खुद कंटेंट किया क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो है वो आपके पास की बात नहीं। इट मीन किसी की भी पास की बात नहीं है, कितने एड्रेस याद करोगे। जैसे जितने फ्लो में मैं अभी बोल गया हूँ, गूगल, याहू, है ना, फेसबुक, क्या इतने फ्लो में ये नंबर बोल सकता हूँ? जी नहीं। ह्यूमन माइंड जो है वो इतने नंबर याद नहीं रख सकता। इसलिए हमने कहा कि हमने अल्फाबेट का यूज किया और वहां पर इन चीजों को हमने आराम से इजी गोइंग में बात करी। ये तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसके अलावा फिजिकल, लॉजिकल, पोर्ट और ये स्टैटिक तो है, इसको तो रखें। ठीक है, तो हम इन सब की बात करेंगे, आज नहीं। इनका नंबर आएगा जब OSI कंप्लीट होगी, OSI के बाद हम चीज़ों को पढ़ेंगे, तभी एड्रेसिंग की अलग से बात करेंगे। पर क्योंकि हम इसमें बात करते हैं, जब फिजिकल की बात करते हैं तो हम मैक की बात करते हैं, इसलिए ये बात निकल आई। और जब लॉजिकल की बात करते हैं तो आईपी की बात करते हैं। ठीक है, पोर्ट में आपका पोर्ट क्या थी, और पोर्ट में आईपी में आपकी ये 2 आईपी जाती हैं, IPv4, है ना, और IPv6 V4 यानी कि। अच्छा, ये तो हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, पर अगर आपने कहीं पढ़ा हो, है ना, जो मैं पूछना चाहता हूँ शायद आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं पूछना चाहूँ कि IPv4 की साइज क्या होती है और IPv6 की साइज क्या होती है। ठीक है, नाम से कंटेंट है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इट मींस 4, इट मींस, ठीक है, 4, 6 इट मींस, निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है। अच्छा अच्छा, 16, जी नहीं नहीं नहीं, IPv4, नहीं 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 नहीं, ये 32 ही है, और ये 32 ही है। एक मिनट, 2 3 4 और 4, अरे ठीक है, सॉरी सॉरी, ये मेथड इस तरह नहीं, इस तरह। मैं बताता हूँ, इस तो हो गया। हाँ हाँ, अरे यार, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। अरे यार क्यों मेरे साथ खेल रहे हो, 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, अब उसके बाद ही चलेगा ना। हे भगवान।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। बेस भी तो है, और यही आप लिखते हो इसको। इट मीन्स काउंट करो। चलो इसको मैं और आपको कल बताता हूँ, है ना। है यही है, पर वो समझाएंगे हम आराम से। थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा शांत रखेंगे और कल समझेंगे इसको, और कैसे है वो भी बताएंगे। ये तो बेस है, ये बेस है। किसका बेस है? शुरू से यही देखा ना, पढ़ा था ना ये वाला। वो कोई बात नहीं, वापस पढ़ेंगे। नहीं नहीं कोई बात, वापस पढ़ेंगे इसको। सब कुछ आता तो सर हम थोड़े आते आपके पास। है ना, कोई बात नहीं।